बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल लंबी नौकरी करने वाले कर्मचारी ही पेंशन के पात्र होते हैं, लेकिन 10 साल की न्यूनतम नौकरी पूरी करने के बाद भी आप ईपीएफओ पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि 10 साल की नौकरी के बाद आपको कितनी पेंशन मिलेगी और इसके अन्य चौंकाने वाले फायदे क्या हैं। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम ईपीएस 1995 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। न्यूनतम सेवा अवधि। पेंशन के लिए पात्र होने के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी जरूरी है। योगदान। आपके वेतन का एक हिस्सा ईपीएस में जमा होता है, जिसे नियोक्ता द्वारा जमा किया जाता है। पेंशन पात्रता। 58 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन मिलनी शुरू होती है। तो तो उदाहरण से समझें, 10 साल की नौकरी में कितनी पेंशन। सेवा अवधि। नौकरी के वर्ष। अंतिम वेतन 15,000 रुपये। मासिक पेंशन अनुमानित 10 साल 15,000 रुपये 2,142 रुपये प्रतिमाह। 15 साल 15,000 रुपये 3,214 रुपये प्रतिमाह। 20 साल 15,000 रुपये 4,285 रुपये प्रतिमाह। 25 साल 15,000 रुपये 5,357 रुपये प्रतिमाह। 30 साल 15,000 रुपये 6,428 रुपये प्रतिमाह। नोट: यदि आपका अंतिम वेतन 15,000 रुपये से कम है, तो पेंशन की राशि कम हो सकती है। ईपीएस पेंशन के अन्य चौंकाने वाले फायदे। एक, फैमिली पेंशन का लाभ। अगर पेंशनधारी की मृत्यु हो जाती है, तो फैमिली पेंशन उसके परिवार, पत्नी पति बच्चे को मिलती है। पत्नी पति को पेंशन रिटायरमेंट के बाद या मृत्यु के बाद पति पत्नी को जीवन भर पेंशन मिलती है। बच्चों को पेंशन। 25 वर्ष की उम्र तक बच्चों को पेंशन का लाभ मिलता है। अनाथ बच्चों के लिए विशेष पेंशन। यदि माता पिता दोनों नहीं हैं, तो बच्चों को अधिक पेंशन मिलती है। समय से पहले पेंशन। अगर आप 50 साल की उम्र के बाद नौकरी छोड़ते हैं, तो आप कम प्रतिशत पर समय से पहले पेंशन ले सकते हैं। 50 से 57 वर्ष के बीच रिटायरमेंट लेने पर पेंशन में 4% प्रतिवर्ष की कटौती होगी। निवेश। ईपीएस के साथ साथ आपका ईपीएफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड भी एक बड़ा फंड बनाता है, जिसे आप रिटायरमेंट पर या नौकरी बदलने पर निकाल सकते हैं। ईपीएफओ पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें। एक, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। ईपीएफओ पोर्टल यूएएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से लॉगिन करें। ऑनलाइन सर्विसेज सेक्शन में जाएं और क्लेम विकल्प चुनें। फॉर्म 10D भरें। पेंशन क्लेम के लिए यह फॉर्म भरना अनिवार्य है। सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स और सेवा प्रमाण पत्र। क्लेम सबमिट करें। सबमिट करने के बाद ट्रैकिंग नंबर मिलेगा, जिससे आप क्लेम की स्थिति जांच सकते हैं। तो ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया। नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय जाएं। फॉर्म 10D भरकर जमा करें। आवश्यक दस्तावेज अटैच करें, जैसे सेवा प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और बैंक खाता विवरण। प्रोसेसिंग के बाद पेंशन राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ईपीएफओ पेंशन के लिए आवश्यक दस्तावेज का नाम, विवरण, आधार कार्ड, पहचान और पते के प्रमाण के लिए यूएएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ईपीएफ खाते से लिंक होना जरूरी। बैंक खाता विवरण, पेंशन राशि के सीधे ट्रांसफर के लिए। सेवा प्रमाण पत्र, नौकरी की अवधि का प्रमाण देने के लिए। पासपोर्ट साइज फोटो आवेदन फॉर्म के साथ लगाना अनिवार्य। पैन कार्ड टैक्सेशन और अन्य उद्देश्यों के लिए। 10 साल की नौकरी के बाद पेंशन के फायदे और नुकसान। फायदे नुकसान। न्यूनतम 10 साल की नौकरी पर भी पेंशन का लाभ। पेंशन राशि अपेक्षाकृत कम हो सकती है। फैमिली पेंशन और विकलांगता पेंशन का लाभ। कम वेतन वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन कम। रिटायरमेंट के बाद नियमित मासिक आय पेंशन पर टैक्स लागू हो सकता है। ईपीएफ के साथ सेविंग्स और निवेश का फायदा। समय से पहले पेंशन पर कटौती लगती है।